नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा अगर आप KGMU में एडमिशन लेना चाहते हो बिना किसी प्रवेश परीक्षा के। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और डायरेक्ट से आपका एडमिशन KGMU लखनऊ में होने वाला है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में होने वाला है। कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होंगे और किस कोर्स के लिए एडमिशन होगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ, आखिर तक बने रहिएगा। टाइम नहीं नुकसान करूंगा, डायरेक्ट से वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप यहाँ पर फिलअप करना चाहते हो तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या कुछ लगेगा उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करूँगा। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए, आप 12th पास आउट हो गए हो। ध्यान दीजिए, अभी में जो स्टूडेंट्स बोर्ड वाले हैं उनका तो एग्ज़ाम चल रहा है यूपी बोर्ड का, तो ये लोग भी अप्लाई करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए अलग से क्राइटेरिया बताता हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा। 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, या तो आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होने चाहिए। दोनों में से कुछ भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, PCB या PCM स्ट्रीम है तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 17 साल लगेगी और कब तक होनी चाहिए तो 31 दिसंबर 2026 तक में। मुझे पता है अभी ढेर सारे लोगों का 17 साल नहीं कंप्लीट हुआ रहेगा, लेकिन ये डेट ध्यान रखिए, 31 दिसंबर 2026 तक में अगर 17 साल एज हो जाती है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या क्राइटेरिया है कि आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चों को एडमिशन मिल पाता है। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। आइए, अब आपके माइंड में ये हो रहा होगा कि आखिर में किन कोर्सेज में एडमिशन होगा। मैंने योग्यता बता दिया क्या कुछ चाहिए है, चलिए कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। अब देखिए, ना कि सिर्फ KGMU में बल्कि आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इसके ज़रिए पा सकते हो। फीस देखो, अनरिजर्व OBC के लिए 2000 रुपये है, SC ST PWD वालों के लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का लगेगा। लेकिन मैं आपको लेकर के आया था KGMU से रिलेटेड, क्योंकि आपको एडमिशन जो चाहिए, जो थंबनेल देख करके आए हो वो KGMU के लिए देख करके आए हो। तो KGMU में आखिर हमारे पास में कौन से कोर्सेज है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसके ज़रिए मैंने बोला यूपी के लगभग सभी कोने में, लगभग सभी ज़िले में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सभी में एडमिशन इसके ज़रिए हो जाता है और ढेर सारे कोर्सेज है जिसमें एडमिशन होता है। कुछ कोर्सेज का नाम मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में हो जाता है एडमिशन आपका, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हो जाएगा, CT स्कैन के लिए हो जाएगा, कार्डियोलॉजी के लिए, डायलिसिस के लिए, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट के लिए हो जाएगा, हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, लैब टेक्नीशियन जिसको DMLT बोल देते हो, या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए हो जाएगा, MRI के लिए न्यूनेटल केयर है, OT है, ऑप्टोमेट्री है, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन है। उसके नीचे डिप्लोमा इन फार्मेसी है, फार्मेसी के लिए आप पॉलीटेक्निक का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म उसका अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर जो एडमिशन होगा मेरिट बेस होगा, लेकिन KGMU में फार्मेसी नहीं है। फिजियोथेरेपी में हो जाता है आपका, रेडियोथेरेपी में हो जाएगा, सैनिटेशन के लिए एडमिशन हो जाएगा, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एडमिशन हो जाएगा। फीस यहाँ पर इन्होंने 24,000 लिखा है, लेकिन दोस्तों 43,000 रुपये फीस लगती है। अब मैंने आपसे क्या बोला, यूपी के लगभग सभी कोने में इसके ज़रिए एडमिशन हो जाता है, लेकिन मैं आपको वही बताऊँगा जो KGMU में कोर्सेज है। चलिए KGMU मेडिकल कॉलेज की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ से हमारा ये देखें KGMU स्टार्ट हो गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। सामने आप सीट की डिटेल्स भी देखते रहेंगे और मैं बता रहा हूँ जितने भी कोर्सेज है सबका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कौन से कोर्सेज हैं। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन 30 सीट है यहाँ पर। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन है, CT स्कैन है, कार्डियोलॉजी है, डायलिसिस है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन के लिए 100 सीटें रखी गई है, MRI के लिए 38, OT टेक्नीशियन है 38। उसके बाद में ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है, अभी नीचे और भी कुछ बच रहे हैं,
वो भी आपको दिखाते हैं। फिजियोथेरेपी तक हुआ है। फिजियोथेरेपी के बाद हमारा रेडियोथेरेपी में एडमिशन हो जाएगा, सैनिटेशन के लिए हो जाएगा और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए हमारे पास में 75 सीट्स हैं। तो इतने ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपका एडमिशन हो पाएगा KGMU के अंदर। अब रही बात, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, सिलेक्शन का प्रोसीजर आखिर में क्या होता है। जब कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी तो जो आपके क्लास 10th में परसेंटेज आए हैं, जो आपके क्लास 12th में परसेंटेज आए हैं, इसके बेस पर सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। जो मेरिट आपकी 10th में बनी है, जो 12th में बनी है, उसी के बेस पर एक मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाता है, जिसके बाद में आपका एडमिशन हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि आखिर में आपने फॉर्म का बता दिया 2000 रुपये, 1500 रुपये है कैटेगरी वाइज, तो क्या है सिर्फ हम एक फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमको दिखे वो 28 कोर्सेज हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप एक बार अप्लाई करोगे सभी कोर्सेज के लिए उसी में हो जाता है। बाद में आप कॉलेज और कोर्स ये फॉर्म फिलअप करते टाइम नहीं सेलेक्ट करते, उसके लिए अलग से काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग टाइम पर आपको कॉलेज और कोर्सेज सेलेक्ट करने होते हैं। रही बात, तो KGMU में आपको सीट चाहिए, इसके लिए कितने परसेंटेज होने चाहिए जिससे आपका एडमिशन हो पाए। अब देखो इसमें भी कुछ टॉप कोर्सेज होते हैं, कुछ एवरेज है, कुछ लो कोर्सेज है। जैसे यहाँ पर जो टॉप कोर्सेज में आता है KGMU में, वो DMLT है, OT टेक्नीशियन है, उसके बाद में एक्सरे टेक्नीशियन है, उसके बाद में ऑप्टोमेट्री है। ये कुछ अच्छे कोर्सेज हैं KGMU के अंदर। अब कुछ एवरेज कोर्सेज हमारे पास में बचते हैं। एवरेज कोर्सेज में ETCT आता है, मतलब इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन। कार्डियोलॉजी आ रहा है इसमें हमारा, और एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है, ठीक है, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। इसमें हमारा डायलिसिस टेक्नीशियन भी आ रहा है। अब इसके बाद में कुछ हमारे लो कोर्सेज बचते हैं। लो कोर्सेज जैसे हमारा क्या हो गया, सैनिटेशन है, रिस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन है, ऐसे करके जो 3-4 कोर्सेज और बचे वो आपके लो कोर्सेज हैं। सबके लिए मेरिट अलग अलग जाती है और सभी कैटेगरी के लिए मेरिट अलग अलग जाती है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन आपको इतना आइडिया मैं देने की कोशिश करूँगा कि मान के चले अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हो, जनरल में आते हो, OBC, EWS, SC, ST किसी में आ रहे हो, अगर आप क्या ये 65+ परसेंटेज का आपने एवरेज मेंटेन कर रखा है, तो आपको कोई ना कोई सीट KGMU के अंदर ज़रूर से अलॉट हो जाएगी। ये 65 कैसे आएगा उसके बारे में समझिए। मान लिया आप 10th में थे, 70 परसेंटेज आ गए, आप 12th में पहुँचे तो उसमें आपके 60 परसेंटेज आ गए, नकल नहीं हुआ, 60 परसेंटेज आ गए, ठीक है। उसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 से भाग कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो हमारा एवरेज परसेंटेज निकल के आता है, ठीक है। दोनों को ऐड करते हम 130 आएगा, शायद नहीं दिख रहा होगा उतना बाहर में, 130 आ गया, 2 से भाग करोगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ये अगर आपका 65 या उससे ज़्यादा हुआ तो मान के चलिए KGMU में आपका एडमिशन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन उसके लिए काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग ये अच्छे से करना होता है और मैं आपको गाइड करूँगा, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। ध्यान दीजिए, इसके रेंज में अगर आप रहेंगे तो आपको लो और एवरेज कोर्सेज मिल सकते हैं, लेकिन टॉप कोर्सेज चाहिए, जैसे DMLT चाहिए, OT चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन चाहिए या फिर ऑप्टोमेट्री चाहिए, उसके लिए मेरिट हाई जाती है। ये जो परसेंटेज मैंने बताया एवरेज और लो के लिए, हाई के लिए आपको चाहिए तो मान के चल सकते हैं 80% के अराउंड आपका बनना चाहिए मेरिट। क्योंकि देखो दोस्तों, हर कोई KGMU में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर ढेर सारे फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग अच्छे से की जाती है, मेरिट फिर भी ज़्यादा चली जाती है। तो टॉप कोर्सेज चाहिए होगा, कुछ इस प्रकार से आपका एवरेज होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। एक कन्फ्यूजन और आपके माइंड में एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कि फॉर्म कब तक आने वाले हैं। तो देखो, मैंने भी वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको बताया, जो हमारे 12th के बच्चे हैं जो अभी में एग्ज़ाम दे रहे हैं अपना, तो ये लोग भी फॉर्म अप्लाई करते हैं और फॉर्म तभी आएगा जब इनका रिजल्ट आएगा, ठीक है।
मान के चल सकते हैं। अभी तो इनका एग्ज़ाम चल रहा है, चलेगा 15-20 दिन 25 दिन, मुझे आखिरी डेट नहीं पता इनकी, लेकिन अप्रैल मिड तक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाएगा। मतलब 15 अप्रैल के नियर अबाउट में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाएंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद 1 महीने तक फॉर्म फिलअप किया जाता है, फिर जा करके कहीं जून के लगभग में आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। अगर इसके बावजूद मैंने अपने तरीके से सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश की, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट बताइएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।